हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्न को कवर किया हूं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उस टाइम पे वायसराय कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन के टाइम पे वायसराय कौन था? वायसराय था आपका कर्जन। और अगर आपसे पूछे लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम पे कौन था, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ करता था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ठीक है, वायसराय के बारे में तो आपने पढ़ लिया है, वायसराय उस टाइम पे कौन था? कर्जन। अब आपसे पूछ रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर उस टाइम पे कौन था? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत होती है। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत। और इसी तिथि को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा भी की जाती है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट डेट है आपके लिए 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन से रिलेटेड में सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है आपका 16 अक्टूबर 1905, क्योंकि इसी तिथि से जो बंगाल विभाजन था वो पूर्णतः लागू हो जाता है। या फिर जो 20 जुलाई 1905 को जो घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की, उसको पूर्णतः लागू कर दिया जाता है या फिर वो प्रभावी हो जाता है। ठीक है, इस तिथि को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे राखी दिवस भी इस तिथि को मनाया गया था। राखी दिवस कहने का मतलब कि बंगाल के लोगों ने एक दूसरे के हाथों पे राखी बांध के अंग्रेजी हुकूमत को यह एहसास दिलाए थे कि आप भले ही बंगाल का विभाजन कर दिए हैं लेकिन हमारी एकता को आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये जो आपके सामने प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा या फिर निर्णय कब लिया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को क्या होता है? घोषणा की जाती है बंगाल विभाजन का। और इसके विरोध में आपके सामने जो 7 अगस्त 1905 का डेट है, इसके विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन होता है और 16 अक्टूबर के 1905 के दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? पहले तो सबसे पहले 20 जुलाई 1905 को क्या होता है? बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। घोषणा होने के पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 अगस्त 1905। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, 16 अक्टूबर 1905 का तिथि आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले 20 जुलाई 1905 को क्या होता है? बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को क्या होता है? कलकत्ता के टाउन हॉल में बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत होती है। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत। और फिर 16 अक्टूबर 1905 के दिन जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी या बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई को जो लिया गया था उसको पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। पूर्णतः क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि बंगाल का विभाजन प्रभावी। ठीक है, या बंगाल विभाजन पूर्णतः लागू आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग जो 7 अगस्त
1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। उसके बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो आपको पता होगा कि इसी दिन 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, और बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था बंगाल में? स्वदेशी आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल का विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, अंग्रेजी हुकूमत का कहना था कि हमने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया। ठीक है, किसके लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, बंगाल विभाजन करने का उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि है उसको दुर्बल करना। ठीक है, बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होते जा रही थी उसको वो दुर्बल करना चाह रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना। ठीक है, लेकिन अंग्रेज क्या बताते हैं इसको कि हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन किया था। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुए थे उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन थे? तो वो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तो इसके विरोध में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कौन दिए थे? तो वो आपके कृष्ण कुमार मित्र दिए थे। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्ण कुमार मित्र। इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया जाता था, संजीवनी नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक है, तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में आपको पता होगा कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत होती है। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत, और ये इसी टाइम पे स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा की जाती है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में अगर देखें तो कौन से आंदोलन की शुरुआत होती है? आपका स्वदेशी आंदोलन की। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी था? ठीक है, कौन व्यक्ति हैं जो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे? ठीक है, तथा पूर्व तथा पश्चिम के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी थे? तो वो व्यक्ति थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आर.एन. टैगोर। ठीक है, याद रखिए 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन पूर्णतः लागू हो जाता है तो इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। किस दिवस के रूप में? राखी दिवस के रूप में। और पूरे बंगाल में इस तिथि को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, तो प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि बंगाल विभाजन में के समय किस तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तिथि है आपके सामने। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे किनका कहना था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये बात सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इनका कहना था जो विभाजन है हमारे ऊपर सीधे बम की तरह गिरा है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये आपके स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। किस आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन से। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने वाले ब्रिटिश पत्रकार कौन है? H.W. नेविन्सन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इनमें से किन के द्वारा की गई थी? कौन सी संस्था है?
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है। इसके संस्थापक थे अविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1907 में अपने भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था, ठीक है। जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था उसे किस वर्ष रद्द कर दिया गया, तो वो आपका रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उसकी वाइफ मैरी का दिल्ली आगमन होता है, और यहीं आने के बाद जब ये दिल्ली दरबार लगती है तो दिल्ली दरबार में इसके द्वारा दो इम्पोर्टेंट घोषणा की जाती है। पहला कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाए, बंगाल विभाजन रद्द, और दूसरा घोषणा करता है कि जो राजधानी कलकत्ता हुआ करता था उस टाइम पे, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाए, ठीक है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, ठीक। तो जब सम्राट जॉर्ज पंचम और उसकी वाइफ मैरी का दिल्ली आगमन होता है तो इसके द्वारा दो घोषणा की जाती है, इंपॉर्टेंट घोषणा। पहला तो बंगाल का विभाजन रद्द किया जाए और दूसरा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1911 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, ठीक है। कब तक बना रहा? जब तक कि ब्रिटिश सम्राट दिल्ली नहीं आया था तब तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए वैसे तो स्वदेशी आंदोलन अखिल स्तर पर तो नहीं चल पाया था, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार हुआ था। जैसे मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में थे चिदम्बरम पिल्ले, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चिदम्बरम पिल्ले। अगर सैयद हैदर रजा की बात करें तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार दिल्ली में किया था, ठीक है। तिलक, इनका तो अपना क्षेत्र हुआ करता था पूना एवं उस टाइम बम्बई, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो बंगाल से, ठीक है। अजीत सिंह की अगर बात करें तो ये आपके पंजाब। लाला लाजपत राय इन्होंने उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किए थे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा ये आप मद्रास के बारे में याद रखिए और दिल्ली के बारे में, ठीक है। ये एग्जाम में आते हैं प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, ठीक है। याद रखिए जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूर्णतः लागू हो जाता है तो उस दिन पूरे बंगाल में लोगों ने क्या किया कि गंगा स्नान करने के पश्चात सड़कों पे उतर गए और सड़क पे नारे लगाने लग गए वंदे मातरम का। तो उसी टाइम से वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि 7 अगस्त 1905 को बंगभंग विरोधी आंदोलन के समय ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है, ठीक है। किस आंदोलन की घोषणा होती है? स्वदेशी आंदोलन। और इसी आंदोलन के पश्चात वंदे मातरम जो है, या इसी आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, ठीक है। देखिए स्वदेशी आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ली थी और बुद्धिजीवी भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। इस आंदोलन में अगर तटस्थ थे तो वो कृषक एवं मुसलमान थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 एवं 3। कृषक और मुसलमान इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखे थे, ठीक है, यानी ये अप्रभावित रहे थे, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग।
प्रश्न है आपके सामने कि बिहार और उड़ीसा को किस वर्ष बंगाल से अलग कर नया प्रांत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को किस वर्ष बंगाल से अलग कर नया प्रांत बनाया गया। देखिए, सबसे पहले जब बंगाल का विभाजन होता है तो बंगाल विभाजन में बंगाल दो पार्ट में बट जाती है। एक पूर्वी बंगाल जिसमें असम का क्षेत्र शामिल था, ठीक है, और एक आपका पश्चिमी बंगाल और इसमें आपका बिहार एवं उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था। ठीक, दो पार्ट में बटा था 1905 में। लेकिन जब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि पहले तो बंगाल का विभाजन रद्द किया जाए और दूसरा कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाए। ठीक है, तो उसी टाइम पे बिहार 1911 में ही बिहार और उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बना दिया गया था। ठीक है, हालांकि ये प्रभावी हुआ था 1912 से। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से हटाकर या बंगाल से निकालकर बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। बिहार एवं उड़ीसा एक अलग प्रांत के रूप में बने थे। और फिर बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया था, 1936 में, याद रखिए। ठीक है, तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1912 में, और फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1936 में। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।